पाठ में हम लोगों ने सुना, यही तन कर फल विषय ना भाई। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। किससे कहवा रहे हैं? श्री राम भगवान से। हे भाई, हे स्त्री, हे पुरुष, इस शरीर में आने का परिणाम बेटा जन्माना नहीं है, विवाह शादी करना नहीं है, महल अटारी बनाना नहीं है, नौकरी चाकरी करना नहीं है। इस शरीर में आने का परिणाम है इस कारागार से जिस तरह हो उस तरह निकल जाएं। यही तन कर फल विषय ना भाई। यही पाठ में ना श्रवण कर। जिस विषय का पाठ सुने हैं इसको चेतावनी उपदेश कहा गया है। चेतावनी कहाँ कहाँ लिखी रहती है? रेलवे क्रॉसिंग पर लिखा हुआ है, सावधान। दीपावली का दिन था, संतनगर आश्रम के द्वार पर हम काम कर रहे थे। वहां जो मुख्य द्वार है उस पर चढ़ करके काम कर रहे थे। उस समय में सिमरहा ढाला के पास कोई रेलिंग सब नहीं था। मधेपुरा से गाड़ी आ रही थी, हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा है ड्राइवर। मन में हुआ पागल तो नहीं हो गया है ड्राइवर। इतना देर में इतने जोरों का टक्कर हुआ कि ट्रैक्टर का पुर्जा पुर्जा उड़ गया, उसका इतना बड़ा हड्डी से ज्यादा नहीं बचा। और आज की इस विषय को आज जीवन में नहीं उतारेंगे तो हम आपकी भी हड्डी ऐसी उड़ेगी, ऐसे नरक के समुद्र में हम आप गिरेंगे कि जन्मांतर तक होश नहीं होगा। कहाँ चीलर, कहाँ मच्छर, कहाँ मल का कीड़ा, कहाँ रौरव नरक का कीड़ा बनेंगे, इसका ठिकाना नहीं। यही चेतावनी आज हम लोगों को दी गई है। चश्मा नहीं मिलेगा या धोती कुर्ता नहीं मिलेगा, इस मंच पर नहीं बिठाए जाएंगे। जिस स्थिति में है उस स्थिति में नहीं रहेंगे। हंसी तो कभी मिलेगा ही नहीं, रोने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इससे बचने का क्या उपाय है? यही तुलसीदास जी ने श्री राम भगवान के द्वारा हम आपको चेतावनी दी। क्या श्रवण किए? यदि जीते जी परलोक में प्रवेश नहीं किया, जीते जी, अभी तक तो नहीं प्रवेश किए, सत्संग तो बहुत सुने हैं और सुनाए भी हैं, और धिक्कार है हमें। हमने कहा, हाथ जोड़ा है यहाँ के आयोजक से, शरद दिनकर बाबा से, हमको छोड़ दिया जाता, बकस दिया जाता, माफ कर दिया जाता। यह सब शब्द का प्रयोग किए कि माफ कर देती है, बड़ा उपकार होती। क्यों ऐसा गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरा समय बर्बाद नहीं हो, और यहाँ नहीं आते तो गुफा में अभी बैठने का समय। हम स्वयं इस कारागार में बंद हैं, आपको क्या किया? और इस सत्संग को सुनाते सुनाते बहुत दिन हो गए, जहां के तहां पड़े हुए। अब भगवान क्या कहते हैं? पाही न जेहि परलोक सवार। यदि जीते जी परलोक में प्रवेश नहीं किए, अपने अंदर में अंधकार के कारागार को पार नहीं किया, तब कौन सी दुर्गति होगी? यही जीवात्मा यहाँ आए, शाम में दिनकर बाबा कहें कि आए हैं, थोड़ा जलपान कर न लीजिए। उनका बात मान लें, और जलपान में ताजा ताजा मल बिष्ठा उठा कर करके टेबल पर रख दें और चम्मच दे दें, खाइए, तो कैसा लगेगा? यही जलपान है। हम पैखाना खाते हैं, आज तो बिगड़ जाएंगे कि हम पैखाना खाते हैं, पैखाना दिए हैं जलपान में। बरबस सब कोई समझिए कि मल छोड़ कर करके बिष्ठा छोड़कर, बिष्ठा मिल जाए तो समझें कि बड़ा उपकार हुआ परमात्मा का। बिष्ठा नहीं मिलेगा। बिष्ठा के लिए प्रेत जोनी में जीव ललायित रहता है कि मल मिल जाता तो क्षुधा तृप्त हो जाता है। तो कल इसी जीव को मल खाना होगा। यही जीव मल के कीड़ा बनकर करके तड़पता रहेगा। भगवान कहते हैं, पाई न जई परलोक सवारा। परलोक को नहीं सवारा सो परत्र दुख पावई। कितने दिनों के लिए? हमारे स्वामी अनुभव बाबा सुना रहे थे, कितने दिनों के लिए? जन्मांतर के लिए। किस किस जोनियों में? 84 लाख प्रकार के 4 खानियों में हम जीवात्मा थोड़ी असावधानी के कारण, ड्राइवर का असावधानी क्या था? ड्राइवर का असावधानी यही था
कि उनको देखना चाहिए पूरब पश्चिम दोनों तरफ, इधर से गाड़ी नहीं आ रही है कि इधर से गाड़ी नहीं आ रही है। उनका देखना स्वयं कर्तव्य है कि हम देख लें रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं, देख लें। उस पर से दूसरी चेतावनी क्या थी? ड्राइवर हॉर्न दे रहा था और वह क्या किया था? कान में ठेपी लगाए हुए था। कौन ठेपी? वो सुनने वाला ठेपी। महात्मा लोग भी ठेपी लगाते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, सोते समय स्मरण करते हुए, साधना करते हुए सो जाना चाहिए। चैतन्य नहीं सोता है। यदि सोते समय गुरु का याद करते हुए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान करते हुए सोएंगे तो चैतन्य वृत्ति साधना में लगी रहेगी। लेकिन 100% महात्मा, एक अपवाद का कोई गिनती नहीं है, 100% सत्संगी को बीमारी हो गई है कि वो तकिया पर पड़े हैं, देखते देखते उनको नींद आएगी। तो कहाँ ले जाएगा? उसी रोड नरक में ले जाएगा। किस गलती के कारण उस ड्राइवर की हड्डी हड्डी चूर हुई कि उसने रेलवे क्रॉसिंग करते हुए कान में गाना का ठेपी लगाए हुए था, गाना सुन रहा था, अंदर में ड्राइवर के हॉर्न को नहीं सुना। हम आप माया के कारण इस हॉर्न को नहीं सुन रहे कि कल हमारी दुर्गति होगी। डेट वारंट आ जाए किसी के नाम से, या डेट वारंट आज का जो विषय है वह डेट वारंट। अफजल को जब डेट वारंट आया, जो कुख्यात आतंकवादी था, उसको जो सजाए मौत का नोटिस आया कि कल 1 बजे तुझे मौत की सजा दी जाएगी, रात भर वह बौखलाते रहा, ना भोजन किया, ना सुबह जलपान किया, कुरान शरीफ को पढ़ता रहा। यदि इस वारंट नोटिस को कोई सुन लेंगे तो यहीं बैठे रह जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। कल मरना ही है तो घर जाकर क्या होगा? शरीर त्यागी होना है, बच्चे छूटने हैं तो घर जाकर के क्या होगा? और कल कैसी दुर्गति होगी? सब कुछ सुनिए। हम सहित सबों की दशा क्या होगी कल? मृत्यु के समय में जो वेदना होगी वह वेदना यह है कि किसी को हाथ पैर बांध दिया जाए, 100 पत्ती से उसके शरीर को चीरा जाए और उस पर मिर्चाई का बुकनी छीटा जाए। उनसे पूछे कैसा लग रहा है, तो क्या कहेगा? 100 ब्लेड से चीरे शरीर को, मिर्चाई छीटकर पूछे मन लग रहा है? यह सबों के साथ होना ध्रुव निश्चित है। चश्मा वाले, बिना चश्मा वाले, दाढ़ी वाले, बिना दाढ़ी वाले, नीचे बैठने वाले, ऊपर बैठने वाले, सबों के साथ यह दुर्गति होगी। जबरन जीवात्मा को इस शरीर से जब खींचा जाता है, उसका एक नमूना सुनाते हैं। कुप्पा घाट में आचार्य जो वर्तमान में है, उस समय वे आचार्य नहीं थे। हम लोग जाते थे तो पूज्य हरिनंदन स्वामी जी के चौका में भोजन करते थे, दही चूड़ा खाए थे सुबह में। वही दही चूड़ा जहां पानी गिरता था बर्तन धोने वाले सिंक का, वहां गिरा हुआ था। दही चूड़ा जो लसक गया था, जिसके कारण पाइप को निकाल दिया गया था, पानी बहने वाले पाइप को। एक मोटा चूहा चूड़ा के लालच में मुंह को फंसाया जाली में, आधा इंची 1 इंची का छेदा है उसमें, मुंह को फंसाया चूड़ा खाने के लालच में। हम आप घर द्वार के लालच में। माताजी का सुबह फोन आया कि इस बार दीपावली में नहीं आना चाहते हैं सहरसा। यहाँ सहरसा में उस तरह से ध्यान नहीं हो पाता। मैंने कहा हाँ, वहाँ रह करके अंदर का दीपावली हो जाता है तो आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा यहीं से कुप्पा घाट जाएंगे, वहाँ भी 8 दिन रहकर ध्यान करेंगे, तब आएंगे। कहा हाँ ठीक कर रहे। तो हम आप किस लालच में पड़े हैं? जिस लालच में पड़े हैं उनको समझा दिए कि माताजी आप मरिएगा तो कोई प्रणाम करने वाले से मिलेंगे, जो प्रणाम करने वाला सब दिन मिलेगा उसका स्मरण कीजिए, दीपावली में आने की आवश्यकता नहीं। घर नहीं रहेगा, घर छूटना ध्रुव निश्चित है, पुत्र का पत्नी का छूटना ध्रुव निश्चित है। और यह विश्वास कर लें, हम नहीं कहते जो कहेंगे वेदवाणी कहेंगे, जो कहेंगे संत वाणी कहेंगे, जो कहेंगे देखी हुई वाणी कहेंगे, जो कहेंगे संतों की वाणी कहेंगे,
कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उतने हमारे पुत्र दूसरे जन्म में हो चुके हैं, अब किसके लिए रोएंगे? जितना पृथ्वी पर घर है इतने घरों को पूर्व जन्म में त्याग कर चुके हैं, अब किस घर की चिंता कर रहे हैं? और कल यह घर छूटना ही है या निश्चित है, उस घर की चिंता क्या कर रहे हैं? और एक बात को कान खोल करके सुने, जो भूख की बीमारी है वह ठूस ठूस कर करके जीवन भर खाएंगे तो यह बीमारी दूर नहीं होगी। भूख की बीमारी का इलाज भोजन है ही नहीं है। भूख की बीमारी का इलाज है कि जिसको भूख लगता है इस पापी शरीर से, नरकवत शरीर से, कुंभिपाक नरक है या मानव का शरीर या कोई शरीर, इससे निकल जाना भूख का इलाज। घर बनाने से घर की कमी का पृथ्वी पर किसी का नहीं हो पाया। 365 कमरे बनते जाते थे, सिद्धार्थ को रखा जाता था, लेकिन सिद्धार्थ ने सोचा कि घर से घर की बीमारी दूर नहीं होगी, जो घर में रहने वाला है इससे निकला जाए तब घर की बीमारी दूर होगी। सिद्धार्थ ने घर त्याग कर, महलों को त्याग कर इस कारागार से अपने आप को निकालने का प्रबंध किया। हम आप भी विचार कर लें, घर की बीमारी दूर नहीं होगी, घर की बीमारी दूर होगी जो घर में रहने वाला ये कारागार शरीर है, सोना का महल नहीं है, हीरा का महल है। भीतर में असली बेटा है, असली बेटी है, असली पति है और परम आनंद। मात्र आज्ञा चक्र में खिसक जाए तो आठों पर ऐसा आनंद मिलेगा जो 100 स्त्रियां एक पुरुष को हमेशा नहीं दे सकती, 100 पुरुष एक स्त्री को हमेशा नहीं दे सकते। ऐसे परम आनंद भीतर में हर क्षण हो रहा है, हर क्षण, हर पल, और हम तरस रहे हैं संसार के विशेष सुख के लिए। तो जिसके लिए तरस रहे हैं उससे तो तृप्ति नहीं हो रही है। बूढ़ों से पूछ, जो 80 वर्ष के हो गए, तृप्त हो गए, मन भर गया, कुछ नहीं चाहिए, तृप्त तो नहीं होंगे। जिससे तृप्ति होगी उससे अपने आप को बेखबर किए हुए। असली घर, सोने का घर, बिना बनाया हुआ घर भीतर में है। जिस घर में मात्र प्रवेश करना है, सखिया वह घर सबसे न्यारा, जो हमारा निज घर है, अपना घर है। यह प्रदेश है, सराय खाना के घर के लिए हम असली घर को त्याग किए हुए और अपने घर की हमें चिंता नहीं है। उस चूहा को चिंता नहीं है कि क्या दिक्कत है, क्या होगा हमारे साथ। कबीरदास जी को अंदेशा लगा हुआ है, चिंता प्रकट करते हैं, मोरे जियारा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जई हैं कौन ओर, हे जीवात्मा रूपी मुसाफिर। इस गांव महल के रहने वाले शरीर के मुसाफिर कहां जाओगे? कबीरदास जी महाराज कहते हैं, लेके बोड़त नरक कुंड में। कहां बोड़ेगा? हम गुरु महाराज का साक्ष्य बताते हैं, और महात्मा को छोड़िए, साई स्वामी जी महाराज उच्च कोटि के महात्मा हुए, उनका साक्ष्य बताते हैं। जो संत हुए उनका साक्ष्य बताते हैं, और महात्मा क्या कहते हैं वह नहीं जानते। गुरु महाराज कहते हैं, स्थूल शरीर के अंदर का अंधकार नरक में जाने का रास्ता है। चाहे गुरु महाराज से दीक्षा लें कि बाबा देवी साहब से कि कबीरदास जी से, अंधकार मंडल में शरीर त्याग होगा तो नरक में जाने का रास्ता है। कबीरदास जी कहते हैं, करोड़े मन वादिन की तत्वीर, हे मन, मार्बल में रहने वाले, टाइल्स में रहने वाले, गाड़ी पर घूमने वाले। भगीरथ बाबा कहते हैं, हमको कहते हैं सब महात्मा के बीच में, ये जो बाबा है ये बाबा बस में लटके वाला छे। कहले बाबा अपने के आशीर्वाद से अय जन्म के बाद बस में नहीं लटकिए, ये आशीर्वाद करिए। पिताजी आज भी बहुत कहवाए, 10-20 व्यक्ति से कहवाए, परसों धनतेरस से गाड़ी एगो निकाल लेते हैं, कहा आप चढ़िएगा, आप निकालिए। अब मरने के बाद कौन गाड़ी पर चढ़ेंगे इसका तो ठिकाना है नहीं। अब गाड़ी चढ़ के क्या होगा? बस से आ गए तो कौन प्रतिष्ठा कम हो जाएगा। कुप्पा घाट में महात्माओं की गाड़ी लगती है तो वहाँ लिखा रहता फलाना परमहंस जी महाराज। हम एक दिन महात्माओं के बीच में कहा, परमहंस जी थोड़ा इधर आइए, गाड़ी सुने नहीं। कहा परमहंस जी को बुला रहे हैं, परमहंस जी गाड़ी है, तो परमहंस जी यहाँ आ नहीं रहा है। ना गाड़ी साथ जाएगा, ना घर साथ जाएगा, और हम जहाँ जाएंगे
वहां केवल और केवल यहाँ जो 7 दिन बैठे हैं केवल यही साथ लेकर के जाएंगे। और आज सोना की गाड़ी पर चढ़ ले। विदेश में ऐसे ऐसे राजा हैं जहां राजतंत्र है या ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको फुल्ली सोना की गाड़ी है, परत सोना का चढ़ा हुआ नहीं है, चदरा सोना का है। एक गाड़ी नहीं, 100, 200, 1000 की संख्या में पानी चढ़ा हुआ गाड़ी है। और मरेगा तो चिलर बन जाएगा। गाड़ी क्या हुआ? उस गाड़ी का क्या हुआ जो मर कर करके चिलर बन गया? ऐसे ऐसे विमान हैं जिस विमान में सारा सामान लद कर करके विदेश जाता है, उस पर सोने का परत चढ़ा हुआ है विमान पर, अरबों खरबों का विमान। अब मरने के बाद पक्षी बन जाएगा, पक्षी लेकर के उड़ता रहेगा। अब कौन विमान? तो किसी गफलत में नहीं। क्या सोबत गफलत के मारे? किस गफलत में? कौन बेटा, कौन बेटी, कौन परिवार, कौन आश्रम हमें काम आएगा? केवल अपने अंदर का जो आश्रम है वही काम आ सकता है। कोई आश्रम रोने से, आंसू से पोंछने वाला पृथ्वी पर साधना के अलावा बचाने वाला कुछ नहीं। और जितने हैं वे रोने वाले हैं, रुलाने वाले हैं, हंसाने वाले एक ही हमारे मित्र हैं, उसका नाम है गुरु। गुरु महाराज कहते हैं गुरु को सुमिरो मीत, हे मीत, हे जीवात्मा, हे दोस्त, हे सखी, गुरु को का सुमिरन करो, गुरु को सुमिरो मीत। क्यों अवसर खोवो? कहाँ अवसर खो रहे? 24 घंटा में मनुष्य शरीर की महत्ता को मानते हैं तो 24 घंटा में 18 घंटा बैठ कर करके कारागार से निकलने का प्रबंध करना चाहिए और 6 घंटा शरीर का प्रबंध। 18 घंटा नहीं तो आधा आधी कर दीजिए, आधा शरीर के लिए, आधा अपने लिए। अपने लिए कितना कर पाते हैं? 12 घंटा शरीर के लिए, 12 घंटा अपने के लिए। अपने लिए 1 घंटा भी मनोयोग पूर्वक नहीं कर पाते हैं तो कहाँ जाएंगे? भगवान श्री राम के वचन को क्या सुना? भगवान श्री राम के वचन को सुना तो कान में क्यों नहीं गया? अभी भी ठेपी लगी हुई है, ना जा रहा है ना जाएगा। इसलिए सत्संग नहीं जाते हैं कि हम भी अपने को क्यों बर्बाद करें। कोई परिवर्तन होना नहीं सत्संग सुना कर या सुन कर करके। पाठ में हम लोगों ने सुना, यही तन कर फल विषय ना भाई। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। किससे कहवा रहे हैं? श्री राम भगवान से। हे भाई, हे स्त्री, हे पुरुष, इस शरीर में आने का परिणाम बेटा जन्माना नहीं है, विवाह शादी करना नहीं है, महल अटारी बनाना नहीं है, नौकरी चाकरी करना नहीं है। इस शरीर में आने का परिणाम है इस कारागार से जिस तरह हो उस तरह निकल जाएं। यही तन कर फल विषय ना भाई। यही पाठ में ना श्रवण कर रहे थे। इंद्रिय सुख भोगने का यह शरीर नहीं है। जन्मांतर तक केवल वही तो 5 विषय भोगे हैं, देखे हैं, सुने हैं, चखे हैं, स्पर्श सुख भोगे। भोगते भोगते अब तक तृप्ति नहीं हुई थी, इस जन्म में तृप्ति हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन मायावश हम उसी में पड़े हुए हैं जो हमें फांसी लटका देगा। विषय सब दुख रूप है। गुरु महाराज कहते हैं जितने विषय को भोगा, लीगल इलीगल, कानूनियन गैर कानूनियन, जितना देखा, चखा, खाया, पिया, भोग भोगा, इंद्रियों का भोग भोगा, गुरु महाराज कहते हैं सब दुख रूप है। सब इंद्रियन के भोग गुरु कहते हैं रोग, भजो साध गुरु। ये रोग को भोगा, वह फांसी की सजा होगी। एक बार रूप देखने का परिणाम पतिंगा बनेंगे। किसी स्त्री या पुरुष के रूप को निहारा तो वह पतिंगा बना करके रखेगा, वह रूप जला करके रखेगा, मौत होगा जल कर करके। इंद्रिय सुख के कारण, स्पर्श सुख के कारण हाथी हथनी बन जाएंगे, प्रदासी हो जाएंगे और उसे धरल्ले भोग रहे हैं। जिससे छुटकारा होगा, सुख की प्राप्ति होगी, वह नहीं कर रहे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु को सुमिरो मीत। क्यों अवसर खोवहु? इस सुनहले अवसर को राजा ने कहा इतना समय में आ जाओगे, अनुपम उपहार देंगे। परमात्मा ने अनेक धर्म ग्रंथों में हम आपको सुहावना अवसर दिया। इस शरीर में यदि अंधकार को पार कर जाओगे, अनंत अखूत भंडार आनंद का देंगे। ऐसे वचन को सुनकर कर करके हम
झिलिया मुढ़ी के लोभ लालच में, सिनेमा थिएटर के लोभ लालच में इस संसार में पड़े हुए हैं, जिसका कि टैक्स सहित असूल किया जाएगा। जितना देखा, सुना, खाया, चखा, वह टैक्स सहित असूल किया जाएगा। उसको धरल्ले भोग रहे। और परमात्मा का उपदेश जो इससे ऊपर उठो परम आनंद देंगे, उसे भूल जाते हैं केवल चखने के कारण, माया आबद्ध होने के कारण। गुरु महाराज कहते हैं क्यों अवसर खो, जग में बहुतक दुख। जग में कौन कौन दुख है? सांप बनने का दुख, हजारों वर्ष तक अजगर जोनी में। जग में बहुतक दुख, युगन युग रोव हो। पिताजी का एक भतीजा है, हमसे बहुत छोटा होगा, बहुत समझाए कि गुटखा इतना मत खाओ, पान को मुंह में 24 घंटा ठुस ले रहता था, सुतलों में वो खा लेता था रात में। आज करा रहा है बंबई में, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यदि केमो भी दे, रेडिएशन ऑपरेशन नहीं होगा। कैंसर गला के अंदर में है, जहां ऑपरेशन नहीं हो सकता है, रेडिएशन दिया जाएगा। अब रेडिएशन देगा डॉक्टर, किडनी फेल हो गया है, अब जब तक किडनी ठीक नहीं होगा रेडिएशन नहीं देगा। मौत से कौन बचाएगा? हम आप उसी में पड़े हुए हैं जो दर्दनाक वेदना देने वाला संसार का विषय प्रपंच। कबीरदास जी महाराज इस विषय प्रपंच के लिए कहते हैं कि यह जम का चारा है हम जीवात्मा को फंसाने के लिए। कहे कबीर धर्मदास से, जम बंसी लगाया, जम ने स्त्री बंसी, पुरुष के लिए पुरुष बंसी, स्त्री के लिए पुत्र बंसी, धन बंसी, इस जीव को फंसाने के लिए लगाया है कि ना कि जीव को भोगने के लिए लगाया है। इससे रत्ती मात्र जीव को तृप्ति नहीं होती। जीव इससे केवल लालच मछली की तरह फंस जाता और अपने प्राण को गमा देता, तड़प तड़प कर करके प्राण को गमा देता, और कुछ प्राप्त होने वाला इस संसार से है ही नहीं। इस संसार को गुरु महाराज काल का भेष के हैं। यह परदेशवा काल को भेषवा, काल के रूप संसार में आ गए। जोरे आवहि दुख पावे। जो इस संसार में उतर जाते हैं, अपने स्वरूप से नीचे आ जाते हैं, अपने चैतन्य मंडल से नीचे इस शरीर में आ जाते हैं, वह केवल इस दुखालय में दुख भोगते रहते हैं। चूहा बेचारा दम लगाया, 1 इंची का छेदा, 2 इंची का मोटा चूहा, दम लगाया चूड़ा खाने के लिए, इतना तो चला गया। अब और दम लगा रहा है, चूड़ा अब इतना दूर पर है और दम लगा रहा है। तब तक में ब्लड सर्कुलेशन, इधर का खून इधर चला गया। चूहा का इधर भी मोटा और इधर भी मोटा। चूहा अब ऊपर खींचे शरीर को, ना ऊपर खींचा जाए, अब भीतर खींचे ठेले तो ना भीतर ठेला जाए। अब चूहा के चूड़ा के लालच में चूहा रात भर तड़पता रहा। उसमें तड़पता तो रहा, कौन तड़प रहा है, कौन चूहा है? हम आप। वो तो एक घटना बता दें चूहा का, रात भर तड़पता रहा। सुबह में महात्माओं को, जो महात्मा साफ करने के लिए गए, उनको कोई बुद्धि नहीं अटा कि क्या करे। छेनी से काटता तो बच जाता, किसी चीज से काटता तो बच जाता, लेकिन बुद्धि में नहीं आया कि करे क्या, चूहा को बचाएं कैसे, या समझ नहीं पाए। लोगों का ध्यान बाबा की ओर है, आने की ओर है। बाबा को आने दें, फिर हम लोग इसके अगले कड़ी को सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।